जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग देख सकते हैं, उसके ट्रू इंटेंशंस अपने बारे में पता लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि इसकी आखिर ये आपसे चाहता क्या है। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन के हाव भाव को देख के, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये क्या चाहता है, इसके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। कभी आपको लगता है आपके फेवर में है, कभी लगता है कि नहीं, ये आपके फेवर में नहीं है। तो आज इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। पहले देखते हैं आप दोनों के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। आपके जो भी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी आपका कलीग है, मतलब कुछ भी आपकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, पहले हम ये देखते हैं टैरोट से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में इस टाइम पे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और इस पर्सन के बीच में। ओके, हैंग्ड मैन एंड हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस ख़राब हो गया। आपके बीच में आपका कलीग है, आपके फ्रेंड है, आपका लवर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है। तो चीज़ें स्टक होती हुई दिखाई दे रही है, सिचुएशन में स्टकनेस आती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच इस टाइम पे। रिश्ता अगर बताऊँ तो सही नहीं चल रहा है। ठीक है, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है मैं देख लेती हूँ। और यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता हैंग्ड होके रह गया है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, एक जगह पे आप स्टक हो गए हो। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट नहीं मिल रहा, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है और आपको भी नहीं समझ में आ रहा आखिर ये उतार चढ़ाव आपके रिश्ते में क्यों नहीं हो रहे, क्यों आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, ईगो क्लैशेस मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। ईगो बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही है और कहीं ना कहीं ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई भी होती हुई दिखाई दे रही है। तू मैं बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लेम गेम आप ज़्यादा कर रहे हो या वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में इस टाइम पे ईगो की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाह रहे हो, मतलब इस तरह से है। हो सकता है ब्लॉक आपने कर दिया या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक सिचुएशन भी काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रही है। चलिए एक मिनट देख लेते हैं हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, व्यूअर्स के हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है। करंट सिचुएशन में इनके पर्सन के साथ हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है। वन कार्ड। हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है। यस, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी और पर्सन, यहाँ पे देखिए पहले भी जस्टिस का कार्ड आ रहा था तो यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आ रहा है। कुछ कार्मिक सिचुएशन, ये देखिए एम्परर का कार्ड वहाँ भी आ रहा था, एम्परर का कार्ड यहाँ भी आ रहा है। राइट, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, मैनिपुलेटिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से यहाँ आप और आपके पार्टनर दो रास्तों पे चले गए हो। आपको नहीं पता चल रहा है कि मतलब कि कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2 नंबर यहाँ भी आ रहा है, 2 नंबर यहाँ भी आ रहा है।
फ़ोन नंबर यहाँ से भी आ रहा है, फ़ोन नंबर यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, एक तो राहु की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कुछ राहु इफ़ेक्ट कर रहा है आपके रिश्ते को, साथ ही साथ आप दोनों को कहीं न कहीं ये समझ में नहीं आ रहा आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सही समझ रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, या हो सकता है आप ही अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हो। किसी द्वंद में आके फँस गए हो, किसी हो सकता है कि आप दोनों में कोई लीगल मैटर शुरू हो गया है, कोई कोर्ट कचहरी जैसा मैटर शुरू हो गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कर्मा बैलेंसिंग का टाइम है। मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी पर्सन के बारे में भी आप जानना चाहते हो, उन आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल है जो अब बैलेंस होने की पोजीशन उसकी आ गई है। अब वो बैलेंस होकर ही रहेगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही है। मतलब कि ईगोइस्टिक बिहेवियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से ही डिफरेंसेस आए हैं। आप दोनों के रिश्ते में कोई मिठास तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, खटास ही खटास दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, आपके रिश्ते में बिल्कुल भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप दोनों ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आ गए हो, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, और दो रास्तों पे खड़े हो कि आपने यहाँ से निकल जाना है या आपने यहीं पे रहना है, इस पर्सन से मूव ऑन हो जाना है या यहीं रहना है। अगर आपकी ऐसी हालत है इस टाइम पे, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आगे आपके लिए हो सकती है। ये मैंने आपको बताया कि ये करंट सिचुएशन है आपके रिश्ते की, कि आप दोनों का रिश्ता इस टाइम पे ख़राब हो रहा है और आपको नहीं पता चल रहा कि अब आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, इस टाइम पर। और उसका कारण हो सकता है कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं, सिचुएशंस हैं, देखिए डिवाइन के द्वारा ही लाई जाती हैं। कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में ऐसा आ गया है जिसकी वजह से आपकी ये सिचुएशन, यहाँ पे आपका सेपरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी आप दोनों के बीच में हो रही हैं, चीज़ें ख़राब तो हो ही रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस अब आपके लिए क्या हैं। तो हमने अभी देखा था रीडिंग के अंदर कि आप दोनों में सेपरेशन आ गया, बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। अगर साथ भी रहते हैं तो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जब भी बात होती है तो लड़ाई हो ही जाती है। तो चलिए देखते हैं अब इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, आखिर ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। लेट्स चेक कि ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ट्रू इंटेंशंस क्या है, प्लीज़ गाइड करें इस वक्त। ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की, प्लीज़ गाइड करें। ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की, गाइड करें। ओके, मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। तो इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। देखिए, एक तो मैं बता दूं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में कलेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी थी, बन बहुत रही थी, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका कलीग है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी रिश्ता है, आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही थी। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ठीक है, ये जो फैमिली हो सकती है या कोई कलीग हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं और आपके साथ कोई अचानक से किसी की एंट्री हो गई है, तो चीज़ें यहाँ ख़राब हो गई, नेगेटिविटी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी आ गई है, और इसकी वजह से ही आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे ख़राब हो चुका है। अब ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, देखिए, ये पर्सन भी इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है, ये भी खुश नहीं है इस लड़ाई झगड़े से, इस सिचुएशन से, ये भी खुश नहीं है, आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है, ठीक है। और दिखा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, पर ये अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपसे दूर है तो आपसे खुश नहीं है, आपसे बात नहीं हो रही है तो खुश नहीं है। देखिए, इतना पुराना रिश्ता है, किसी के नए के आ जाने से वो रिश्ता टूटता नहीं है, ठीक है।
है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि मैनिपुलेशन में आ गया है थर्ड पार्टी की, या फिर या ये पर्सन जो है मैनिपुलेशन में आ गया है, या किसी वजह से ये नेगेटिव हो गया आपके लिए। बट इस चीज़ को वो रियलाइज़ भी कर रहा है, इस बात को वो रियलाइज़ भी कर रहा है कि इससे गलतियां हो गई हैं, आपके साथ इसने गलत किया है। और कुछ ना कुछ एहसास इस पर्सन को अभी हो रहा है इंस्टेंटली कि हाँ, मेरे से गलती हो गई है, कि ये चीज़ें मैंने ख़राब कर दी, मुझे ख़राब नहीं करनी चाहिए। ये आपकी तरफ आता हुआ डर रहा है, ठीक है। ये आना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है, बट ये डर रहा है आपकी तरफ आने को। कहीं आप इससे झगड़ा ना कर लो, कहीं आप इसको भगा ना दो, कोई इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा ये आपकी केयर भी करता है, काफ़ी ज़्यादा नर्चर केयर करता है आपकी, और आपके साथ रिश्ते को ठीक भी करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये विशेस कम ट्रू का कार्ड है। तो यहाँ पे आप इसकी उसको पता है, अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हो या आप इसके आसपास नहीं हो तो इसकी विशेस पूरी नहीं होती। इसके जो जिन कामों में भी ये हाथ डालता है ना, तो इसके काम सफल नहीं होते। आप इसका लकी चार्म हो, इसको ये चीज़ पता है कि आप इसका लकी चार्म हो, और अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हो तो इसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। अगर ये रीडिंग, इस पर्सन ने अगर आपको कभी ऐसा कहा है या आपको ऐसा एहसास दिलाया है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो ये पर्सन काफ़ी, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इसका लकी चार्म हो, ठीक है। ये जानता है अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा केयर भी करता है, आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी आपकी केयर भी करता है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना लाइफ में कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है। कभी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाता है, कभी फियर की वजह से ख़राब हो जाता है, या फिर कभी हमें खुद ही ऐसा लगता है कि सामने वाले का झुकाव चाहे ना हो उसकी तरफ, लेकिन हम एक ना वो क्रिएट कर देते हैं, एक और ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि अपने रिश्ते को हम खुद ही ख़राब कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपने ही अपने रिश्ते को खुद ख़राब कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन पे शक करके, ठीक है। इस पर्सन पे शक करके आपने इस रिश्ते को खुद से ख़राब करा है। आप खुद से बहुत ज़्यादा झगड़ लिए, उससे खुद से ही दूर हो गए हो, या फिर ये पर्सन आपसे किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी दूर हुआ है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ज़रूर से है, बट इसको अब काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है, और ये आपको वापस पाना चाहता है। रियूनियन की एनर्जी है, तो वापस आपके साथ आना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, और डेफिनेटली आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लव ऑफ़र हो सकती है, अगर आप बिज़नेस के लिए देख रहे हो तो बिज़नेस के लिए कोई ऑफ़र हो सकती है। तो डेफिनेटली ये रिश्तों में तो सुधार चाहता है ये पर्सन, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, इसकी इंटेंशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये चाहता है आपको अपनी लाइफ में बना के रखने का। ये 24/7 आपको मैनिफेस्ट करता है ये पर्सन, राइट। तो ये इस व्यक्ति की जो इंटेंशंस हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्योर है, काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड है। बट कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, या फिर हमारा ही कर्मा हमारे सामने आ जाता है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं। वही आपके साथ इस टाइम पे हुआ है। आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपका कुछ फियर का इशू था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। या फिर ये जो पर्सन है ये इनसिक्योर है अपनी लाइफ में, या फिर इसको नहीं समझ है मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन में जल्दी आ जाता है। तो इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, और इस वजह से आपने इसको रोकने की कोशिश की होगी, बट ये आपसे ही हाथ छुड़ा के भागने लगा। बट इसको वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ कि इसने आपके साथ गलत किया, ठीक है। इसको ये रियलाइज़ हुआ कि इसने आपके साथ गलत किया है, अब ये सिचुएशंस को सुधारना चाहता है। तो बिल्कुल इसकी प्योर फीलिंग्स आपके लिए यही हैं कि ये इस सिचुएशन को अब सुधारना चाहता है, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। चलिए देखते हैं आगे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है, खासतौर पे इस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो इसके साथ आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
गाइड करें। कार्ड में ले लेती हूँ। ट्रस्ट, ओके, इट्स अप टू यू, रिकंसीडर, यस, लुक फॉर अ साइन। तो एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हैं, रियूनियन के साइन दे रहे हैं, या फिर आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ सही है, आप वहम में ना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? एंजल्स आपको बोल रहे हैं लेट गो। जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है, उसको लेट गो कर दो, ठीक है? आपको लेट गो करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ईयर फ्रॉम नाउ, आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर आप दोनों के बीच में जितनी भी कंफ्यूजन है, जितनी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो सब चली जाएगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी इश्यूज हैं वो डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है? वो डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। आप विश्वास रखिए, आपकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप विश्वास रखिए और बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सही ना हो सके। तो बिल्कुल आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे एंजल्स आपको एक चीज़ और कह रहे हैं, इट्स अप टू यू। आप ही, मैंने भी कहा ना कहीं आपकी भी गलतियाँ रही हैं, तो आपको आपकी गलतियाँ भी सुधारने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हो, ट्रस्ट रखते हो, तो आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और एंजल्स बोल रहे हैं दोबारा से आप मेडिटेट कीजिए, इस सिचुएशन को रिकंसीडर कीजिए कि आखिर आपसे कहाँ गलतियाँ हुई। उससे तो गलती हुई है, लेकिन आपसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये रिश्ता पूरी तरीके से सेफ है, साउंड है, और बिल्कुल आने वाले 1 साल में आपके बीच के जितने भी डिफरेंसेस हैं वो निकल जाएंगे, और अब से ही निकलने शुरू हो जाएंगे अगर आप एंजल्स पे ट्रस्ट करते हो। सक्सेस, आपके रिश्ते में सक्सेस मिलेगी। आपके देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को लेके इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर आपके सारे जितने फियर इश्यूज़ हैं आपके पर्सन के साथ, वो सब रिलीज़ हो जाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं, और सिर्फ आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपने रिश्ते पे, एंजल्स पे, डिवाइन पे। आप बस फॉरगिवनेस में आ जाइए, और जो कुछ भी हुआ है उसको लेट गो करके अपने रिश्ते में आगे बढ़िए, ठीक है गाइज? तो ये देखिए आ रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप दोनों का रिश्ता कम्युनिकेट क्लियरली। तो कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है आप दोनों के बीच, राइट? तो ये थी आज की रीडिंग, और होप आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर ज़रूर से कर देना। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं, और पेमेंट्स की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी, ठीक है? तो पेमेंट मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ। तो मैसेज करके आप अपनी पेमेंट्स की डिटेल्स दे दीजिए और अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।